दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा जो महापर्व आने वाला है उसमें हम जो है कोसी भरना एक होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोसी भरना क्या होता है, कोसी भरने की क्या विधि होती है, क्या नियम होता है, क्या हमें हर साल कोसी भरना भरना चाहिए, कोसी भरने की सामग्री क्या-क्या होती है। पहली बार अगर इस व्रत को कर रहे हैं, छठ पूजा को उठा रहे हैं तो क्या हमें कोसी भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। कोसी की का कितने प्रकार होता है, यानी कि एक एकल कोसी होता है और एक जोड़ा कोसी होता है, ठीक है? तो हम एकल कोसी किस तरह से भरेंगे और जोड़ा कोसी किस तरह से भरेंगे, इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कोसी भरना क्या होता है? तो देखिए दोस्तों जो छठ पूजा हम व्रत करते हैं उसमें एक जो होता है कोसी भरना, तो आप कोसी भर के भी पूजा कर सकते हैं और व्रत कर सकते हैं, और एक जो है बिना कोसी भरे भी आप पूजा व्रत कर सकते हैं। तो कोसी भरने का क्या सामग्री होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कोसी भरने के लिए सामग्री चाहिए आपको, सबसे पहले तो चाहिए ईख, ठीक है? अब आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आपको एकल कोसी भरना है या फिर जोड़ा। देखिए दोस्तों एकल कोसी जो है 6 ईख से भरा जाता है, और एकल कोसी के लिए आपको 6 ईख चाहिए, और जोड़ा कोसी भरने के लिए आपको 12 यानी कि उससे दोगुना ईख चाहिए आपको, ठीक है? तो जो ईख का पत्ते वगैरह होता है उसको भी हम साथ में लेते हैं, उसको तोड़ के फेंकते नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले ईख चाहिए, उसके बाद हमें एक जो हमारे गाँव में अभी भी कुम्हार लोग हैं, तो कुम्हार लोग से बोल दिया जाता है कि हमें कोसी भरना है, तो वो लोग अपना पूरा सामग्री लाकर दे देते हैं, ठीक है? कि क्या-क्या चाहिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से क्या-क्या सामग्री चाहिए होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश, छोटा-सा, उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कनी, ठीक है? ढक्कन। तो वो लोग भी कुम्हार लोग के यहाँ से ही मिल जाता है। और अब आपको देखना है कि हमें एकल कोसी भरना है या फिर जोड़ा। अगर आपको एकल भरना है तो आप 6 ईख लें और 6 ढकनी लें, तो कुल मिला के आपको 7 ढकनी लेना है, ठीक है? एक बीच में रखने के लिए और बाकी 6, ठीक है? तो 6 ले लेंगे। इसके बाद हमें जो है दिए चाहिए होते हैं मिट्टी के, तो मिट्टी के दिए आप कोसी भरने के लिए जो है 7 ले लें, और इसके अलावा 2-4 और भी लगता है। और इसके बाद जो भी फल हम खरीदते हैं, फल, मिठाई मिठाई नहीं, सिर्फ़ ठेकुआ और पूरी चाहिए होता है, ठीक है? छठी मैया का यही प्रसाद होता है, ठेकुआ और पूरी। तो हमें 5 प्रकार का फल लेना होता है, चाहे तो आप पानी फल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, सीताफल ले सकते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार का फल चाहिए होता है। तो और ठेकुआ, पूरी, अक्षत, साठी का चावल और चना को रात में भिगो के हम रख देते हैं, तो वही जो होता है अक्षत होता है, ठीक है? ईख का टुकड़ा चाहिए, बाती चाहिए, और उसमें जलाने के लिए तेल या फिर घी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से, और उसके बाद हमें जो है एक लाल या फिर पीला कपड़ा चाहिए। आप चाहें तो ब्लाउज़ का पीस भी ले सकते हैं या फिर गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है किस तरह से हमें भरना चाहिए, उसकी नियम विधि क्या होती है। पहले हम जैसे शाम के समय अर्घ देने जाते हैं घाट पे, और वहाँ से आते हैं तो तुरंत हमें कोसी भरना चाहिए, ठीक है? हमें रुक के कोसी नहीं भरना है। हम जैसे ही वहाँ से आते हैं अपने पैरों को धोते भी नहीं हैं, इसलिए कि हम चप्पल पहन के तो जाते नहीं हैं। तो हम आते हैं और वहाँ से तुरंत कोसी भरना हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले जहाँ भी हमें कोसी भरना है उसको अच्छे से लीप देंगे पानी से, या फिर अगर फर्श है आपका तो अच्छे से पोंछा लगा दें। उसके बाद वहाँ आप चौक बनाएँगे। चौक बनाने के लिए आपको ऐपन की ज़रूरत होती है। ऐपन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे कि चावल के आटे में हल्दी मिला के या फिर गेहूँ के आटे में हल्दी मिला के एक पेस्ट तैयार किया जाता है, उसको ऐपन बोला जाता है। तो उसी से हम सबसे पहले चौक बनाएँगे। उसके बाद 6 ईख को हम क्या करते हैं कि एक मंडप तैयार करते हैं। ईख का जो जड़ होता है हम गोलाई में जो हम फैला देते हैं, और ऊपर का जो पत्ते वाला हिस्सा होता है उसको हम एक जो हम लाल कपड़ा लिए होते हैं उसी से बांध देते हैं। और कपड़े में हम सबसे पहले क्या रखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें 1-2 फल या फिर 5 प्रकार का फल, ठेकुआ, पूरी, अक्षत, ईख का टुकड़ा रखते हैं, और उसके बाद उसको बांध के और उसी कपड़े से हमें जो है जो भी हम ईख का मंडप तैयार करते हैं उसको ऊपर से बांध देते हैं, ठीक
ठीक है, तो एक मंडप जैसा हो जाता है। उसके बाद हम बीच में लोटा रखते हैं, कलश जो मिट्टी का हम लाए हैं, और उसके अंदर 5 प्रकार का फल और अक्षत, ढकनी रखा जाता है। ढकनी के ऊपर एक पूरी, और क्योंकि आप एकल कोसी भर रहे हैं तो आपको एक पूरी और एक ठेकुआ, उसके ऊपर आपको ऐपन लगाना है। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी हमने मिट्टी के बर्तन लिए हैं उसको धो के उसका उपयोग हमें करना है, और उसके बाद धोने के बाद हमें सब पे ऐपन लगाना मतलब ज़रूरी है। बिना ऐपन के हम कुछ भी नहीं करते हैं। पूरी रखें, उसके ऊपर ठेकुआ रखें, उसके ऊपर अक्षत रखें, और उसके ऊपर जो है हमें एक दीप प्रज्वलित करके रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो 6 ढकनी लिए हैं और एक कलश का, ठीक है, तो कुल मिला के 7 दिए हमें प्रज्वलित करने हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैं बताई हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से एक ढकनी, ढकनी के ऊपर पूरी, उसके ऊपर ठेकुआ, उसके ऊपर अक्षत, उसके ऊपर मतलब एक ही फल लेते हैं। जैसे कि अगर आप सेव ले रहे हैं तो आप सेव को काट के भी उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो आप काट के रखें, और उसके ऊपर हमें एक दीप प्रज्वलित करना होता है। और वहाँ पे जो भी फल प्रसाद हम लाए होते हैं छठ घाट से वापस, जैसे कि जड़ वाली मतलब पत्ते वाली हल्दी, पत्ते वाली अदरक, सुथनी इत्यादि, जो भी मतलब बहुत सारी सामग्री होती है, तो उसको जो है हम वहीं पे चढ़ाते हैं। और घर की जितनी महिलाएं होती हैं सब छठी मैया का वहीं पे बैठ के 5 और 7 की संख्या में गीत गाती हैं। ऐसे तो यही नियम विधि होता है कोसी भरने का। अब क्या है कि पहली बार हमें व्रत करना है तो क्या हमें कोसी भरना ज़रूरी है? तो देखिए दोस्तों, पहली बार आप किस तरह से आप व्रत उठाते हैं ये इसके ऊपर निर्भर करता है। इधर जो है आप मतलब हर साल कोसी भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जगह पे जो है विशेष कार्य, एकदम नया कार्य हमारे घर में हुआ होता है, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, नया घर बनता है, नया ज़मीन खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदाई होती है, या घर में किसी की नौकरी लगी है, तो हम जो है कोसी भरते हैं, ठीक है। मतलब कुछ विशेष हमारे घर में होता है, कुछ अच्छा हो जाए, कोई बिजनेस खड़ा हो गया है, तो उसकी खुशी में हम जोड़ा कोसी भरते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह से भी आप मतलब एकल कोसी हर साल भी भर सकते हैं, और मतलब नहीं भी भर सकते हैं, और एक कुछ आपके घर का नियम भी होता है, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मंडप बनाए होते हैं उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। पूरी प्रसाद है तो उसको हम उठा लेते हैं, और बाकी जो मंडप बना है उसको हम उसी तरह से पूरे रात रहने देते हैं, और अगली सुबह फिर से वही कोसी हमारे घर के पुरुष भाई घाट पे लेके जाते हैं अंधेरे अंधेरे, और घाट पे कोसी भर के फिर वो पुनः वापस आते हैं। तो इस तरह से कोसी भरने का जो है नियम विधि होता है। अब जो भी हम कोसी भरे हैं फल, ठेकुआ, प्रसाद, उसका हमें क्या करना चाहिए? तो सब हम प्रसाद के रूप में हम खुद ही खाते हैं, और अगर जिनके भी घर पे नहीं हुआ होता है, गांव में, कॉलोनी में जिनके घर नहीं होता है, उनके घर हम प्रसाद के रूप में वितरण भी करते हैं। तो यही जो है कोसी, इसी को कोसी भरना बोला जाता है। इसी तरह से आप जो है जोड़ा कोसी भी भरते हैं। सिर्फ आपको 6 ईख की जगह आपको 12 ईख लेना है, और कहीं कहीं पे 12 ईख को ही एकल कोसी बोला जाता है, और 24 ईख को जो है जोड़ा कोसी बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मतलब 6 ईख से भी एकल कोसी भर सकते हैं, और 12 ईख से भी एकल कोसी भर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये कोसी भरने की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कि छठ पूजा में हमें कोसी कैसे भरना चाहिए, नियम विधि क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।